एक मेरी आदत इतनी गंदी है ना, मैं आपको क्या बताऊँ, इतनी गंदी है कि ना लोग बोलते हैं भूल जा, उसने ऐसा बोला है। मैं बोलती यही तो मेरी सबसे गंदी आदत है कि मैं भूल नहीं पाती हूँ कि इसने मुझे ऐसा क्यों बोला। अगर हाँ, काश मैं सोचती हूँ कभी-कभी कि भगवान ऐसा होता है कि मुझे कोई भी कुछ भी बोले, मैं बस उसको सुनती ही ना, ऐसा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेकिन मेरी यही सबसे गंदी आदत है, मुझे कोई कुछ बोल देगा ना तो मैं उसको, इसने मुझे क्यों बोला, मैं ऐसे सोचती रहती हूँ। तो पता है, लेकिन ना अभी मैंने ये सब करना छोड़ दिया है। मैं इतना स्ट्रेस लेती हूँ करके बस छोड़ देती हूँ। क्योंकि देखो ये ज़्यादा स्ट्रेस लेने से क्या होगा ना, मेरी बॉडी अंदर से ख़राब होगी, मेरे हार्मोन्स इम्बैलेंस होंगे। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती हूँ, बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत भुगत चुकी हूँ। तो देखो जितना आप आपके बारे में सोचोगे ना, आप उतना ही स्वस्थ रहोगे। आपका हार्मोनल्स ठीक रहेगा। आप क्या सोचते हो ये सारी बीमारियाँ हमें क्यों आती हैं? आजकल का हमारा लाइफ़स्टाइल इतना चेंज भी हो चुका है। दूसरा, हमारा हार्मोन्स बैलेंस इतना हो गया है, लड़कियों के पीरियड्स इतने गड़बड़ हो रहे हैं, इतनी एज भी नहीं है, उनके पीरियड्स स्टॉप हो रहे हैं, इतनी छोटी-छोटी लड़कियों को पीसीओडी हो रहा है। तो बहुत सी चीज़ें, ठीक है? ये सब क्यों आता है आपको पता है? अच्छा खाने के बावजूद भी स्ट्रेस। आप जितना स्ट्रेस, जितना टेंशन लोगे, उतनी ही बीमारी आपकी बॉडी में आएगी। आप क्या सोच रहे हो, शुगर, थायराइड, ये सब क्या सिर्फ़ हमारे खाने की या हमारे खाने की गड़बड़ी से हो रहा है? जी नहीं। हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से थायराइड होता है, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से शुगर होता है। चीनी खाने से शुगर नहीं होता है, आप ये थिंक मत रखना, ठीक है? ये थिंक बिल्कुल मत रखना। और जिसको शुगर भी होता है ना, उनको भी मेलाज़्मा आता है, जिनको थायराइड होता है, उनको भी मेलाज़्मा आता है। तो ये क्यों होता है ना, सबसे बड़ी चीज़ है स्ट्रेस। स्ट्रेस लेने के कारण, आप जब स्ट्रेस लेते हो तो क्या होता है ना, आपका हार्मोनल्स इम्बैलेंस होता है। और हार्मोनल जब इम्बैलेंस होता है ना, तो मैं आपको हमेशा बता रही हूँ, एक बार वो इम्बैलेंस हो गया ना, तो उसको बैलेंस में आने में साल नहीं, साल-साल लग जाते हैं। 1 साल, 2 साल, 3, मैं तो 8 साल भी सुना है। और बताओ आप, तो फिर आपका मेलाज़्मा कैसे ठीक होगा? आप सबसे पहले अपने स्ट्रेस को दूर करो। ये क्रीम लगा लूँ, ये मेडिसिन ले लूँ, उहुँ। आप जितना आपके माइंड को फ्री रखोगे ना, मैं सच बोल रही हूँ, आपका मेलाज़्मा उतना जल्दी क्लीन होगा। बस आप आपकी बॉडी पर ध्यान रखो, अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट रखो, अच्छी चीज़ सोचो, अच्छा खाओ, आपको जो मन करता है वो पहनो, ठीक है? गलत चीज़ मत करना, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, सिर्फ़ अपने बारे में अच्छा सोचो। आप जब अंदर से खुश रहोगे ना, तो आपकी स्किन में एक अलग ही ब्राइटनेस आएगी, मैं सच बता रही हूँ, बहुत अलग ब्राइटनेस आएगी। तो आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है भाई, जो होता है जीवन में होता रहेगा, इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि भैया आप क्या करें? कुछ लोग तो, अरे मुझे इतनी छोटी-छोटी लड़के-लड़कियाँ मैसेज करते हैं ना, दीदी अभी हम 10th क्लास में हैं, अभी मैं 11th क्लास में हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? मेरे पिगमेंटेशन हो रहा है। इतनी छोटी-छोटी लड़कियों को भी पिगमेंटेशन हो रहा है, लड़कों को भी, ठीक है? तो बेचारे उनको तो पढ़ाई का स्ट्रेस होगा। भैया देखो, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इतना पढ़ो कि आप सिर्फ़ पास हो सको, ठीक है? और प्लीज़, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं ना, बच्चों को इतना प्रेशर देते हैं कि भैया तुझे फर्स्ट डिवीज़न आना है, तुझे ये आना है। मेरा ऐसे घर में कभी भी नहीं था। मेरी बहन छोटी है, मैंने उसको हमेशा बोला, बस मैं उसको इसलिए चिल्लाती थी कि तू मुझे सिर्फ़ इंग्लिश और मैथ में अच्छे नंबर देना। बस, और कुछ भी नहीं। लेकिन मुझे पता था मेरी बहन पढ़ने में ठीक थी, इतनी भी खराब नहीं थी। मैं बोलती, तू फर्स्ट डिवीज़न ही मत लाना, लेकिन सेकंड तक तो हमेशा आना, ठीक है? बस इतना मैं बोलती थी। बच्चों को ना इतना रखो आप, कि इतना प्रेशर मत डालो कि भैया उनके फेस पे, उनकी बॉडी, सब कुछ स्ट्रेस में हो जाए। उनको फ्री रखो, माइंड फ्री रखो। बच्चों को इतना टेंशन देने की ज़रूरत नहीं है, और आप लोग भी इतना टेंशन मत लो। लाइफ़ में जो होता है ना, वो तो होता रहेगा, दुःख-सुख आता रहता है भैया। भगवान के ऊपर सब छोड़ो, भगवान ने इतनी अच्छी आपको लाइफ दी है, तो अपने बारे में सोचो प्लीज़, अपनी बॉडी के बारे में सोचो। इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप अपना चेहरा, अपनी बॉडी ख़राब कर दो, प्लीज़, ठीक है? तो अपने ऊपर ध्यान दो, अगर आपको मेलाज़्मा ठीक करना है ये तो। और ये बात ना आपको हर कोई नहीं बताएगा, क्योंकि जो भुगत चुका होता है ना, वो ही आपको ये सब चीज़ें बताएगा। मैं भुगत चुकी हूँ, 10 साल का मेलाज़्मा था, ये आप देख सकते हैं, मैं आपको हमेशा दिखाती हूँ। अभी मैं आपके सामने हूँ, पूरा क्लीन हो चुका है। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अच्छा खाइए, हेल्दी रहिए, खुश रहिए। बाय।